Good morning, children. Today we will go to the 13th chapter of our GK book जिसका नाम है टूरिंग इंडिया, यानी कि इंडिया के चारों ओर हम लोग घूमेंगे वर्चुअली, यानी सिर्फ चैप्टर के माध्यम से, और जानेंगे अलग अलग जगहों के बारे में। टेस्ट योर नॉलेज अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंडिया बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में आंसर्स लिखिए, जानिए कि इंडिया की जगह कौन सी जगह में क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच बिग मेला टेक्स प्लेस एट हरिद्वार ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, at Ujjain on the banks of river Shipra, at Nashik on the banks of river Godavari, and at Prayag, Allahabad, where the rivers Ganga, Yamuna and Saraswati meet। यानी कि इन जगहों पर कौन सा मेला लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले ही आपने वो मेला देखा होगा, टीवी पे उसका लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। यानी गंगा नदी के किनारे इन सारे शहरों में ये मेला लगता है, जिसे हम बोलते हैं कुंभ मेला। ओके, द सेकेंड वन, द नेम ऑफ विच स्टेट मीन्स, किस स्टेट को हम द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी बोलते हैं। तो उस स्टेट का नाम है मेघालय। मेघ मीन्स बादल, तो द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। द बी ऑप्शन, द एबोर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं के शहर। राजाओं का शहर कौन सा है, तो राजस्थान, RAJASTHAN। राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज द एबोर्ड ऑफ किंग्स और द राजाज। द थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, यानी जंगल वाला एरिया ज़्यादा है। द स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया का बिल्कुल सेंटर, मध्य में जो प्रदेश है, MADHYAPRADESH, मध्य प्रदेश। फोर्थ वन, you may have visited Nainital. Can you name the hill that surround Nainital? नैनीताल क्या है, एक हिल स्टेशन है, उसको चारों तरफ से हिल्स ने कवर किया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी हिल्स हैं जो नैनीताल को सराउंड करती हैं। दे आर द कुमाऊं हिल्स, KUMAON, कुमाऊं हिल्स सराउंड नैनीताल। द फिफ्थ वन, which city in Uttarakhand has been built in the valley between the Greater Himalayas and the Shivaliks, यानी ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक वैली के बीच में कौन सी सिटी बनी हुई है। उत्तराखंड की वो एक सिटी है, तो उत्तराखंड की वो सिटी का नाम है देहरादून, DEHRADUN। चिल्ड्रेन, you fill in all the blanks in your books as well as in your copy. The sixth one, which is the most widely grown fruit in India, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगने वाला कौन सा फ्रूट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है। अभी उसका मौसम चल भी रहा है, समर सीज़न में ये फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है इंडिया में, तो उसका नाम है मैंगो, द किंग ऑफ द फ्रूट्स, जो फलों का राजा भी कहलाता है, MANGO, मैंगो। The seventh one, the largest desert in India spread across the state of Rajasthan, यानी कि सबसे बड़ा इंडिया का डेजर्ट कौन सा है जो राजस्थान में फैला हुआ है। The name of the desert is Thar Desert, THAR, Thar, DESERT, desert. The eighth one, the Sonpur Mela in Bihar is a very popular fair. What is brought and sold at this मेला, यानी कि बिहार में एक बहुत ही पॉपुलर मेला लगाया जाता है, बहुत ही फेमस मेला है जिसे हम सोनपुर मेला बोलते हैं। और इस मेले में क्या हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो एनिमल्स की, जैसे काउज, बुफेलोज, बुलॉक्स एंड एलिफेंट्स, ये सारे जानवर वहाँ लोग बेचने आते हैं और ख़रीदने आते हैं। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर।
द 14th चैप्टर मॉन्यूमेंट्स यानी ऐसी बिल्डिंग्स जिसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। चैप्टर 14 है ये। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, क्लू दिया हुआ है। आपको पहचानना है कि ये किस बिल्डिंग के बारे, किस मॉन्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है। ओके चिल्ड्रन, टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट फिलिंग इन द आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, which mosque of Delhi was built by the Mughal Emperor Shah Jahan and completed in the year 1656 AD. It is one of the largest and best known mosques in India. यानी कौन सी ऐसी मस्जिद है जो दिल्ली में बनी हुई है और जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की, और इसे किसने बनवाया था? एम्परर शाहजहां ने, मुग़ल एम्परर था। तो इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, JAMA जामा, MASJID। ये दिल्ली में लोकेटेड है। ओके चिल्ड्रन, द सेकेंड वन, विच इंडियन मॉन्यूमेंट situated in New Delhi was designed by Edwin Lutyens to commemorate the Indian soldiers who died in World War I and the Afghan wars। यानी कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है दिल्ली में जो एडविन लुटिन्स ने डिज़ाइन किया था, और वो क्यों बनाया गया था? इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर वन और अफ़गान वॉर में मारे गए थे, उनको याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये मॉन्यूमेंट बनवाया था। तो उस मॉन्यूमेंट का नाम है इंडिया गेट। ये देखिए, यहाँ उसकी पिक्चर भी बनी हुई है। दिस इज़ द इंडिया गेट लोकेटेड इन दिल्ली। ओके चिल्ड्रन, द थर्ड वन, which temple was built in black granite by King Narasimha Deva, situated in Konark in the state of Odisha. The temple is a World Heritage Site. It takes the form of the chariot of Surya, drawn by 7 spirited horses on the 12 pairs of exquisitely decorated wheels। यानी ओडिशा में ये टेम्पल है जो किंग नरसिम्हा देवा ने बनवाया था, कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क शहर में, और ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल के बाहर एक घोड़ा गाड़ी है, चैरियट है, जिसे सूर्य भगवान को दिखाया गया है कि सूर्य भगवान इसे ड्रॉ कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, और आगे क्या है? 7 हॉर्सेस हैं। बहुत बहुत ही शानदार 7 घोड़ों की तस्वीरें हैं, पिक्चर है, जिसे जो उस चैरियट को भगवान सूर्य को उसमें बिठाकर लेके जा रहे हैं। तो उस टेम्पल का नाम है सन टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। फोर्थ, विच मेडिवल स्ट्रक्चर इज़ द टॉलेस्ट ब्रिक माइनरेट इन द वर्ल्ड, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो जो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये स्ट्रक्चर बनवाया था, मॉन्यूमेंट बनवाया था, और उसका नाम है कुतुब मीनार। उसने अपने नाम पर ही इस मॉन्यूमेंट का नाम रखा, कुतुब मीनार। ये देखिए, उसकी पिक्चर बनी हुई है, कुतुब मीनार। द फिफ्थ वन, विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह in 1591 to commemorate the eradication of plague shortly after he had shifted his capital from Golconda। तो ये जो मॉन्यूमेंट के बारे में यहाँ बात की जा रही है, उस मॉन्यूमेंट को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था जब उसके शहर से प्लेग नाम की बीमारी दूर हो गई थी। चूहे के काटने से ये बीमारी फैलती है, और उसके बाद उसने अपना कैपिटल गोलकोंडा में शिफ्ट कर दिया था। तो इस बिल्डिंग का नाम, इस मॉन्यूमेंट का नाम है चार मीनार। कहाँ है ये बिल्डिंग? चार मीनार इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। ये देखिए, ये चार मीनार है। ओके चिल्ड्रन, द सिक्स्थ वन, which white marble building located in Kolkata is a memorial of Queen Victoria, currently serves as a museum and a tourist attraction। It was designed by Sir William Emerson। तो ये कोलकाता की एक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है, जिसे क्वीन विक्टोरिया
के नाम पर बनवाया गया था और अब इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम के तौर पे या टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि टूरिस्ट वहाँ विज़िट करते हैं, देखने आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? सर विलियम एमर्सन। इस बिल्डिंग का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही है, उसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक इनटू योर value based question. Do you know the scientific study of ancient remains by excavating the ancient buildings is called archaeology? तो archaeology की पढ़ाई क्या होती है? जो पुरानी चीज़ें हैं, monuments हैं, उसको पृथ्वी के अंदर से एक्सकवेट करके बाहर निकालना और उसके बारे में पढ़ाई करना, इसको हम archaeology कहते हैं। ओके, टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। चैप्टर 17 प्लानिटरी पोजीशन, यानी अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उसकी क्या पोजीशन है, कितना टाइम उसे लगता है एक चक्कर काटने में सूर्य के चारों ओर। आपको पता है हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर उसके अलग अलग पीरियड्स लिखे हुए, यानी एक ऑर्बिट करने में, एक बार सन की चारों ओर घूमने में इन प्लैनेट्स को कितना वक्त लगता है। फर्स्ट इज़ मर्क्यूरी, क्योंकि ये सन के बहुत नज़दीक है तो इसको सिर्फ 88 डेज़ लगते हैं। फिल इन योर बुक। वीनस, वीनस को 224.7 डेज़ लगते हैं। अर्थ को 365.6 डेज़ लगते हैं, क्योंकि फिर इसी तरीके से 365.6 डेज़ में अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और चेंजेस ऑफ सीज़न होते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी, कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग। द फोर्थ वन मार्स, इसे लगते हैं 686.98 डेज़। जुपिटर 11.9 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत दूर है तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सैटर्न उससे भी दूर है तो उसे 29 ईयर्स एंड 168 डेज़ लगते हैं। यूरेनस 84 ईयर्स एंड 4 डेज़ एंड नेपच्यून, जो कि सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, उसे 164.8 ईयर्स एंड 255 डेज़ लगते हैं। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन के हिसाब से इनके पीरियड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव फॉलोड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।